हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम चैप्टर 1 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वीडियो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि एक इंसान वो दौड़े हुए हर्ट के पास आ रहा था और उसी वक्त राजा देखता है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। मतलब राजा जब वो घूमकर देखता है ना, तो दाढ़ी वाला एक इंसान दौड़े हुए आता है। उसके हाथ ना वो अपने पेट में रख के दबाया हुआ रहता है और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। जब वो राजा के पास पहुंचता है तब वो बेहोश हो जाता है, ठीक है ना, फेंटेड हो जाता है। तब जाके किंग और हर्मिट उस इंसान का कपड़े को रिमूव करता है, उसको हटाता है और उसके जो पेट में जो घाव रहता है ना, वो काफी ज्यादा बहुत बहुत बड़ा रहता है, वो दिखता है। द किंग वॉच्ड। उसी वक्त क्या होता है, वो जो किंग था उस आदमी का पेट को साफ किया, उस घाव को साफ किया रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। मतलब पर उसके पेट से खून नहीं निकलना बंद हो रहा था। तब जाकर क्या होता है ना कि किंग पूरी तरह से रीड्रेस करता है उस वॉन्ड पे, उस घाव पे। तब जाकर ब्लीडिंग होना बंद होता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और तब जाकर ना वो जो इंसान रहता है वो बहुत अच्छा बेटर फील करता है और वो पानी के लिए मांगता है। किंग उसके लिए फ्रेश पानी लाता है और उसको देता है। और इस वक्त क्या होता है, बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। मतलब पूरी तरह से शाम हो जाता है, रात भी और सन जो होता है ना पूरी तरह से डूब जाता है और ठंडे ठंडे हवा बहने लग जाता है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वॉन्टेड मैन। किंग क्या किया ना, हर्मिट का भी हेल्प लेकर दोनों मिलकर उस वॉन्डेड मैन को, जो जख्मी इंसान थे, उसको हट में ले जाता है और बेड में सुला देता है। मैन धीरे धीरे अपने आँख को बंद कर लेता है और एकदम चुप से सोया हुआ रहता है। द किंग ट्राइड टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वॉक ही हैड डन। मतलब वो जो किंग था ना, वो भी काफी थक गया होता है और वो भी उस रात को उसी फ्लोर में सो जाता है, हर्मिट के घर पे। व्हेन ही अवॉक, जब सुबह जगता है, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेम्बर where he was or who strange weird man lying on the bed was। अब देखो, वो राजा तो राजा था। राजा जिस जिस तरह से नींद से टूटा, उसको एक सेकंड मतलब कुछ समय के लगा, ये मैं कहाँ हूँ और मैं नीचे में क्यों सोया हूँ और ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है बेड में, ठीक है। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। मतलब क्या होता है, और उसी उसी क्षण जिस तरह से वो राजा जग जाता है ना, उसी समय वो जो बियर्ड मैन जो था, जो दाढ़ी वाला आदमी था, वो माफी मांगता है। वेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवक। जब वो जैसे राजा को उठते हुए देखता है तब वो माफी मांगता है। आई डोंट नो। तब जाके किंग बोलता है कि मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ और एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। और मैं किस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करूं, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। तो तब वो स्ट्रेंजर जो वॉन्टेड मैन था, वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर। मैं आपका एक दुश्मन हूँ। हु सॉर रिवेंज ऑन यू। और आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। क्योंकि आपने ही मेरे भाई को मौत के मुंह में ढकेला था, मतलब उसको मौत का सजा दिया था। और मेरे जितने भी सारा प्रॉपर्टी था ना, उसको सीज कर लिया। सीज यानी क्या होता है, उसको हड़प लिया। आई नो यू हैड गॉन अलोंग टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई मैन माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और ये मैं जानता था कि आप हर्मिट से मिलने आओगे और इसलिए मैं अपने माइंड सेटअप कर लिया था कि मैं आपको रास्ता में मार दूंगा। बट द डे पास्ट। पर एक दिन पूरी तरह से वो पास्ट हो गया और आप तो वापस अपने घर के लिए लौटे ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए मैं जिस जगह में छिपा हुआ था वहां से मैं निकलने की कोशिश किया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और मैं उसी वक्त आपके बॉडीगार्ड के वहां तक पहुंच गया और आपका बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे मेरे पेट में वार कर दिया, मुझे ये जख्मी दे दिया। मैं वहां से किसी भी तरह से खुद को बचा कर यहाँ पर आया।
और आपने ही मेरे जख्मी को मलहम दिया, और नहीं तो मैं नहीं बच पाता। आई विश टू किल यू, मैंने विश किया कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन आपने मेरा लाइफ बचाया। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू, अगर मैं अब जीऊंगा तो मैं पूरे जिंदगी आपके आपको सर्व करूंगा, मतलब आपका ही देख रेख करूंगा एक फेथफुल सर्वेंट की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बेटे को भी कहूंगा कि तुम भी यही काम करो, राजा का ही सेवा करो, मुझे माफ कर दो। ये सब सुनते ही किंग बहुत ही खुश हो जाता है। ठीक है, मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, और उसके जो दुश्मन रहते हैं वो उस दुश्मन को अपना एक दोस्त बना लेता है। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. वो किंग ना उस जो इंसान थे उसको ना केवल माफ किया, बल्कि वो अपने ही नौकर को भेजा और अपने डॉक्टर को भेजा कि तुम इसको देख रेख करो, और साथ ही में उसे प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी लौटा दूंगा। लिविंग द वॉन्टेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट, और ये कहकर वॉन्टेड मैन को छोड़कर वो हट से बाहर आया, और वो देखा अगल बगल में हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर, वो अपने घर जाने के पहले वो फिर अपना आंसर जानना चाहता था उस हर्मिट से। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड, और उस वक्त हर्मिट ना अपने घुटने के बल जमीन में बैठे हुए वो जो कहते हैं ना सीड, नए नए पौधे का सीड जमीन में डग कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, वो किंग हर्मिट के पास जाता है और वो कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे बेग करता हूँ फॉर द लास्ट टाइम कि आप मुझे बता दीजिए मेरे मेरे क्वेश्चन का जवाब। तो उसके बाद क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, वो हर्मिट कहता है कि तुम्हें हर क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। ठीक है, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम, और इस तरह से कहकर जो हर्मिट था वो राजा को देखता है। और राजा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, वो कहता है हाउ हैव आई बीन आंसर, मुझे जवाब कहाँ से मिला, आपका मतलब क्या है। हर्मिट ने कहा कि क्या तुम नहीं देखे, इफ यू हैड नॉट पेटेड विथ माई वीकनेस यस्टरडे, अगर अगर कल तुम मेरा मदद नहीं किए होते तो तुम आज जीवित नहीं रहते। अगर तुम मदद नहीं किए करते मेरा, तो तुम वापस वहीं से चले जाते। मतलब क्या होता ना कि हर्मिट कहता है कि कल मैं काफ़ी थक गया था और मेरे थकान को देखकर तुमने मेरा मदद किया, और अगर तुम मेरा मदद नहीं करते तो तुम उसी क्षण वापस रिटर्न जाते, और जब रिटर्न जाते तो वो जो बियर्ड जो आदमी जो अभी मेरे घर पे लेटा हुआ है वो तुमको मार देता। ठीक है, तो वही बता रहा है। तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उस समय था कि तुम मेरे साथ जमीन को डिग करे किए, ये इम्पोर्टेंट काम था। और उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मैं था, और उस वक्त तुमको मेरा काम करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम बना। afterwards when the man ran to us the most important, और उसके बाद जब वो मैन दौड़े हुए आ रहा था तो उस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था कि तुम उसका केयर करो। ठीक है, तुम उसका घाव में मलहम लगाओ, और नहीं तो अगर तुम उसको नहीं करते, इस तरह से मलहम नहीं लगाते, तो वो तुमको नेक्स्ट टाइम फिर से अटैक करता। ठीक है, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो हरमित कहता है कि हमेशा याद रखना कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो समय है नाउ, यानी अभी का समय। it is the most important time because it is the only time we have any power to act। ये अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यही पावर है, इसमें ही हम अपना सारा काम कर सकते हैं। अगर हम आज अच्छे करेंगे तो कल भी हमारे साथ अच्छा होगा। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और सबसे ज़्यादा नेसेसरी पर्सन वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो तुम्हारे साथ है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। इसलिए जो अभी है तुम्हारे साथ, तुम
उसके साथ अच्छे से रहो। हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो ही होता है कि बी अ गुड पर्सन, तुम एक इस अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में जो वर्ल्ड में आए हैं ना, सब अकेले आए हैं और सबका अपना एक ही पर्पस है, अपने अच्छे से काम करो और कुछ नहीं। तो इस तरह से राजा को अपने सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। तो यही था आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। लाइक जरूर